आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक ग्लैमरस सा पार्टी मेकअप फुल फेस के साथ कि कैसे करना है। और इसमें मैंने सिर्फ ड्रग स्टोर प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। तो देखते रहिए। मैं हूँ जेवेरिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये ट्यूटोरियल फुल फेस मेकअप है और स्पेशली उन लोगों के लिए जो अफोर्डेबल प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ अफोर्डेबल ड्रग स्टोर प्रोडक्ट ही यूज़ किए हैं। सबसे पहले मैं स्किन प्रिपेयर कर लेती हूँ। मॉइस्चराइज़र की अगर ज़रूरत होती है तो लगा लेती हूँ। प्राइमर ज़रूर लगाती हूँ स्किन के हिसाब से। प्राइमर्स की डिटेल भी मैं आगे देते रहूँगी। सबसे पहले मैंने कलर करेक्शन की है एले गर्ल का कंसीलर यूज़ करते हुए, और अब मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन। यहाँ पर मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का कंसील एंड डिफाइन फाउंडेशन यूज़ किया है। ये फुल कवरेज फाउंडेशन है और ऑयली स्किन वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है और इसको आराम से आप ब्लेंड कर सकते हैं अपने फेस के ऊपर। यहाँ पर मैं फाउंडेशन लगाने के लिए फ्लैट फाउंडेशन ब्रश यूज़ कर रही हूँ और मैं पूरे फेस के ऊपर थोड़ा थोड़ा फाउंडेशन लगा रही हूँ और बाद में मैं इसको इवन कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। जब भी हम फाउंडेशन लगाते हैं तो ध्यान रहे कि अंडर आई एरिया के ऊपर आपने कलर करेक्शन करनी है। फाउंडेशन को वहाँ पर नहीं लेकर जाना है, वहाँ पर हम कंसीलर यूज़ करते हैं हाईलाइट करने के लिए। और कंसीलर की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होती है तो वो जो है आपकी अंडर आई की लाइंस वगैरह को भी प्रिवेंट करता है। तो फाउंडेशन अगर आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ज़्यादा प्रोडक्ट हो जाएगी और क्रीसिंग होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए हम फाउंडेशन सिर्फ फेस पे लगाते हैं और अंडर आई एरिया के ऊपर नहीं लगाते हैं। यहाँ पर मैंने अच्छे से फाउंडेशन लगा लिया है पूरे फेस के ऊपर। आप कोई भी ड्रग स्टोर फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं अच्छे मेकअप करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर मैं नेक पर फाउंडेशन नहीं लगा रही क्योंकि इनके नेक के ऊपर कोई एलर्जी हुई हुई थी, तो मैंने सिर्फ फेस के ऊपर लगाया है आप लोगों को बताने के लिए कि किस तरह मेकअप करना है। लेकिन अगर आप पार्टी वगैरह में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अपनी नेक भी कवर करेंगे। अब मैं मैक फिक्स प्लस से फेस के ऊपर स्प्रे कर रही हूँ। अगर आप मेकअप करते रहते हैं और आपको मेकअप करना अच्छा लगता है तो आपके पास ये एक अच्छा वाला प्रोडक्ट मैक फिक्स प्लस का जो स्प्रे है ये होना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका फाउंडेशन, आपकी बेस बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। अब मैं यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं। आप इसको ऐसे हल्के हल्के टैप करके फाउंडेशन को अपनी स्किन के अंदर प्रेस करेंगे। आपने ड्रैग नहीं करना है, फाउंडेशन को स्किन के अंदर प्रेस करना है टैपिंग मोशन में। मैक फिक्स प्लस से आपका फाउंडेशन भी बहुत अच्छा सेट हो जाता है और लॉन्ग लास्टिंग रहता है। अगर आप स्किन के ऊपर टेक्सचर है तो ये प्रोडक्ट आपके मेकअप कलेक्शन में मस्ट होनी चाहिए। इससे आपका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा अच्छा सेट हो जाता है और आपको बिल्कुल भी क्रैक्स और जो है बम्स वगैरह जो होते हैं उस पे फाउंडेशन ब्लेंड करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। ध्यान रहे कि जैसे हम आई शेडो की ब्लेंडिंग करते हैं इसी तरह हमें फाउंडेशन की ब्लेंडिंग करनी होती है। हाथ बहुत ही हल्का रखना होता है। अगर आप ज़्यादा प्रेशर देंगे तो आपका सारा फाउंडेशन आपकी ब्यूटी ब्लेंडर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। फाउंडेशन ब्लेंड करते हुए आपने इसको बहुत अच्छा टाइम देना है। 3-4 मिनट तक आपने स्किन के अंदर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का कंसील एंड डिफाइन कंसीलर फेस के फीचर्स को हाईलाइट करने के लिए। मेकअप रेवोल्यूशन की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, अफोर्डेबल भी हैं दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले में। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस ट्यूटोरियल में मैंने मोस्टली मेकअप रेवोल्यूशन की ही प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। तो आप मेकअप रेवोल्यूशन की प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन फाउंडेशन लेते हुए जो मैंने फाउंडेशन का डिटेल ट्यूटोरियल दिया हुआ है, ऊपर भी लिंक मैं उसका दे देती हूँ, आपने ज़रूर ध्यान रखना है अपने स्किन टाइप का और स्किन टेक्स्चर का। मैंने अंडर आई एरिया, फोरहेड का, नोज़ का ब्रिज और ये जॉ लाइन के थोड़े से ऊपर जो है हाइलाइटिंग के लिए कंसीलर लगा दिया है। और कंसीलर के लिए मैं स्मॉल फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ। अब बारी आ जाती है क्रीम कॉन्टोर की। यहाँ पर मैं दोबारा मेकअप रेवोल्यूशन का कंसीलर एंड डिफाइन कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। C14 इसका शेड है। मुझे क्रीम कॉन्टोरिंग करना बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है ब्लेंडिंग करते हुए और आपकी फ़ेस की बहुत अच्छी शेप डिफ़ाइन हो जाती है जब आप क्रीम कॉन्टोर करते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट पाउडर से करने के बाद पाउडर कॉन्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, क्रीम कॉन्टोर करने से आपका मेकअप थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। अगर आपका पाउडर इन केस हट भी जाए तो आपका नीचे से क्रीम प्रोडक्ट लगा हुआ होता है, तो आपकी शेडिंग वगैरह हाईलाइटिंग सब एक जगह सेट रहती है।
तो मैंने फोरहेड के ऊपर नोज़ की कॉन्टोरिंग कर ली है। नोज़ की जब भी कॉन्टोरिंग करें तो नोज़ के जो साइड पे लाइंस हम बनाते हैं उसको आईब्रो के साथ ज़रूर मर्ज करना है। थोड़ा सा इनका चबी फेस था तो मैंने जॉ लाइन के ऊपर भी थोड़ी सी कॉन्टोरिंग की है ताकि अच्छी सी जॉ लाइन भी डिफ़ाइन हो जाए। ट्यूटोरियल थोड़ा सा लंबा है क्योंकि मैं इसमें पूरा डिफ़ाइन कर रही हूँ कि आप लोगों को किस तरह फेस मेकअप करना है, और सेम यही कॉन्टोरिंग हर फेस के ऊपर नहीं जाती, हर फेस के शेप के हिसाब से डिफरेंट कॉन्टोरिंग होती है। मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी डिफरेंट फेसेस के ऊपर आपको मेकअप करके बताऊँ। अब मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से, फेस ब्लेंडिंग ब्रश है, कॉन्टोर ब्रश होता है, रियल टेक्निक का ब्रश यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर मैं, और इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। टैपिंग मोशन में ही आपने ब्लेंड करना है क्योंकि हमने फाउंडेशन किया होता है, तो आपने बहुत ज़्यादा ड्रैग नहीं करना है अपनी चीज़ों को। जो आपने फाउंडेशन के ऊपर लगाया आपने टैप करना है और क्रीम प्रोडक्ट इजीली ब्लेंड हो जाती है आपके स्किन के अंदर। इन केस अगर आपको लगे कि थोड़ा सा ड्राई हो गया है, पैची हो रहा है, तो आप बीच में मैक फिक्स प्लस का स्प्रे भी कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा वेट करने के लिए और एक्टिवेट करने के लिए। अगर आप क्रीम कॉन्टोर नहीं करना चाह रहे तो आप फाउंडेशन और हाइलाइटिंग के बाद डायरेक्ट पाउडर करने के बाद पाउडर कॉन्टोर कर सकते हैं, लेकिन कभी भी क्रीम प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्ट पाउडर कॉन्टोर मत कीजिएगा, पैची हो जाएगा, बुरा लगेगा। आपने फेस के ऊपर पाउडर कर लेना है और फिर आपने पाउडर कॉन्टोर डायरेक्ट यूज़ कर लेना है। अब मैं हाईलाइटिंग वाला एरिया जो है उसको ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से टैप करते हुए ब्लेंड कर रही हूँ। याद रहे कि मैंने आँखों के नीचे जो है फाउंडेशन नहीं लगाया था, डायरेक्ट कंसीलर लगाया कलर करेक्शन करने के बाद, और अब मैं इसको टैपिंग मोशन में आइज़ के नीचे भी यूज़ कर रही हूँ। आप बीच में मैंने मैक फिक्स का स्प्रे भी किया था ताकि अच्छे से प्रोडक्ट जो है ब्लेंड हो जाए, क्योंकि कंसीलर थोड़ा सा ड्राई हो गया था, मैंने काफ़ी पहले अप्लाई किया था। तो इस तरह आपने टैपिंग मोशन में चीज़ों को ब्लेंड कर लेना है, और जब आप ब्लेंडिंग करें तो आपने अपना कॉन्टोर शेड और हाइलाइटिंग का जो शेड है लाइट कंसीलर वाला वो भी आपस में अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ऐसे ना लगे कि आपने अलग अलग जो है लगाया हुआ है फाउंडेशन और कंसीलर और कॉन्टोर वाला शेड। यहाँ पर आप लोग एक ध्यान देंगे, जैसे कि हमारे यहाँ गोरा होने का या स्किन लाइट करने का मेकअप में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो इधर मैंने पहले बिल्कुल स्किन के कलर का फाउंडेशन लगाया था, उसके बाद मैंने हाईलाइट करके इनको थोड़ा सा फेयर भी कर दिया। तो ये बिल्कुल राइट टेक्निक है आपकी फेयर करने की। अगर आप डायरेक्ट लाइट कलर का फाउंडेशन यूज़ करेंगे तो आपका फेस ग्रे हो जाता है। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर आपको फेयर होना है तो आपने पहले अपनी स्किन के बिल्कुल एन मुताबिक कलर का जो है लगाना है फाउंडेशन, और उसके बाद आपने लाइट कलर के कंसीलर से हाईलाइट कर लेना है, तो आपका बहुत अच्छा फेयर सा लुक आ जाता है और आपकी शेडिंग भी बहुत अच्छी आ जाती है। शेडिंग मतलब फेस शेपिंग या कॉन्टूर बहुत अच्छा हो जाता है। बीच में मैंने हल्का सा जो है चीक बोन के ऊपर कॉन्टूर को थोड़ा सा और डार्क किया, और अब मैं सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ हल्के हल्के ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। सब चीज़ों को आपस में ब्लेंड करने के लिए भी आपने थोड़ा सा 2-3 मिनट तक अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अब मैं अंडर आई एरिया के ऊपर पाउडर कर लूँगी। पाउडर भी मैं यूज़ करी हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का आई लव बनाना पाउडर, ये भी बहुत अच्छा पाउडर है। तो आप कोई भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लूज़ पाउडर्स जो होते हैं, ये लूज़ पाउडर ये कॉम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। लूज़ पाउडर जो होते हैं वो आपको बहुत अच्छी नेचुरल फिनिश देते हैं। कॉम्पैक्ट पाउडर थोड़े से केकी और हैवी लगते हैं। तो आप ब्रश की मदद से भी यूज़ कर सकते हैं, आप स्पंज की मदद से भी लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्रश की मदद से यूज़ कर रही हूँ। पहले मैंने हल्का सा टैप किया था स्पंज की मदद से, और बाद में फिर मैंने ब्रश की मदद से जो है उसको अच्छे से स्प्रेड कर लिया है पूरे फेस के ऊपर। अगर आप ब्रश से पाउडर करेंगे, लूज़ पाउडर स्पेशली, तो आपका बहुत अच्छा लुक आएगा और बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस फिनिश जिसे बोलते हैं वो आएगी। जहाँ जहाँ लाइट पार्ट है वहाँ पर मैं यूज़ करी हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का बनाना पाउडर, और जहाँ जहाँ मैंने कॉन्टोर का शेड लगाया था वहाँ पर मैं डायरेक्ट कॉन्टोर पाउडर यूज़ करूँगी। डार्क शेड के ऊपर डार्क पाउडर और लाइट शेड के ऊपर लाइट पाउडर। तभी क्रीम कॉन्टोर का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका ऊपर से कॉन्टोर पाउडर हट भी जाएगा तो आपका नीचे से क्रीम कॉन्टोर अपनी प्लेस पर होगा। पाउडर करने के बाद और ज़्यादा अच्छी फिनिश के लिए मैंने स्पंज लिया है हल्का सा डैम्प, जो मैं फाउंडेशन के लिए यूज़ कर रही थी, और उसी को मैंने पाउडर वाले एरिया के ऊपर हल्का हल्का टैप कर दिया। इससे आपकी बहुत अच्छी फिनिश आ जाती है, बहुत ज़्यादा ड्राई फेस नहीं लगता, पाउडरी नहीं लगता, बहुत अच्छा फेस लगता है और फ्रेश और ग्लोइंग भी लगता है।
लेकिन ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा स्पंज आपने प्रेस नहीं कर देना है, आपका फाउंडेशन हट भी सकता है, आपका मैसी भी हो सकता है। अब मैं मेकअप रेवोल्यूशन का ही कॉन्टोर पैलेट यूज़ करी हूँ और जहाँ जहाँ मैंने कॉन्टोर शेड लगाया था वहाँ पर अब मैं सेम वही कॉन्टोर ब्रश जो रियल टेक्निक का मैंने क्रीम कॉन्टोर के लिए यूज़ किया था, उसी से मैं पाउडर कॉन्टोर को उस जगह के ऊपर लगा रही हूँ। पाउडर करते हुए भी फिर आपने ध्यान रखना है कि इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग करते हुए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने हाथ का प्रेशर बहुत हल्का रखना है और इसको अच्छे से आपने अपने लाइटर पार्ट के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब बारी आ जाती है नोज़ कॉन्टोर की। नोज़ कॉन्टोर के लिए मैं स्मॉल ब्रश यूज़ कर रही हूँ और इसको भी आईब्रो के साथ आपने पाउडर को भी, कॉन्टोर पाउडर जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसको भी आपने आईब्रो के साथ मिला लेना है। इससे आपकी बहुत अच्छी शेप आती है, बहुत अजीब सी नाक नहीं लगती, बहुत अच्छी शेप वाली नाक लग रही होती है। तो आपने हमेशा अपने साइड से कॉन्टोर को अपनी आईब्रो के साथ भी मर्ज कर लेना है। कॉन्टोर पाउडर लगाने के बाद अब मैं कर लूँगी बेकिंग। सेम वही मेकअप रेवोल्यूशन का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। बेकिंग इसलिए की जाती है कि हमारा जो हाइलाइटिंग पॉइंट है वो और अच्छे से हाईलाइट हो जाए और आपके रिंकल्स वगैरह जहाँ पर ज़्यादा बनते हैं उधर आपने ज़रूर लगा लेना है पाउडर इस तरह बेक करते हुए, ताकि आपका फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग रहे और आपके क्रैक्स ना आए, वहाँ से फाउंडेशन हटे ना। तो मैंने अंडर आई के नीचे बेकिंग कर लिया, स्पेशली क्योंकि मैं आई मेकअप बाद में करती हूँ तो मैं अंडर आई के नीचे ज़रूर बेकिंग कर लेती हूँ ताकि जो भी मैस है आपका उस बेकिंग के ऊपर आ जाए। और बाकी एरियाज़ जहाँ पे मुझे हाइलाइटिंग चाहिए मैं उधर भी थोड़ा सा बेक कर लूँगी ताकि उधर भी फाउंडेशन अच्छे से सेट हो जाए और रिंकल्स वगैरह ना आए। अगर आपके ओपन पोर्स हैं बहुत ज़्यादा तो आप उधर भी बेकिंग कर सकते हैं, या बहुत ज़्यादा ऑयल आता है नोज़ के साइडों पे तो आप वहाँ भी बेकिंग कर सकते हैं। बेकिंग करने के बाद बारी आ जाती है आई मेकअप की। आई मेकअप मैं डिटेल में बताती रहती हूँ तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आई मेकअप नहीं बताऊँगी, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में बताऊँगी। सबसे पहले मैं कर लूँगी आईब्रोज़ को कॉम और उसके बाद आईब्रो को कॉम करने के बाद मैंने ये मेकअप रेवोल्यूशन की ही पेंसिल है, आईब्रो पेंसिल, इससे फिल कर लिया। इनकी आईब्रो थोड़ी लाइट थी तो मैंने बहुत ज़्यादा शार्प आईब्रोज़ नहीं ली। अच्छा, अगर आप आईब्रो बहुत ज़्यादा हैवी और डार्क बना देंगे तो आपके आई मेकअप के ऊपर से टेंशन हट जाएगी और आपकी आईब्रो के ऊपर ज़्यादा फोकस जाएगा। तो आपने हमेशा आईब्रोज़ का जो हेयर का कलर है वो आपने लाइट रखना है, ब्राउन के शेड में रखना है। अगर बहुत ज़्यादा ब्लैक हेयर्स हैं किसी के, आपके आईब्रो के हेयर और आपके सर के बाल अगर दोनों बहुत ज़्यादा ब्लैक मैच हो रहे हैं तो आप फिर थोड़ा सा ब्लैक कलर ऐड कर सकते हैं आईब्रो के अंदर, वरना आप इसको थोड़ा सा ब्राउन के शेड में ही रखें तो अच्छा लगता है। और आईब्रो को आउटर कॉर्नर से बस आपने थोड़ा सा नीट रखना है ताकि अच्छी सी शेप आए। तो मैंने आउटर कॉर्नर के ऊपर हल्का सा ब्लैक टच दिया है ताकि अच्छी सी नीट सी शेप लगे और वहाँ से मेरा आई मेकअप भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कॉर्नर बनने की वजह से। अब मैं क्या कर लूँगी, जल्दी से मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का लाइट आइवरी का शेड लिया और मैं आई शेडो बेस के तौर के ऊपर इस कंसीलर को यूज़ कर रही हूँ। साथ में ही आईब्रो के एजेस को भी इसी से नीट कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एक फ्लैट ब्रश जिसकी मदद से मैं ये कंसीलर लगा रही हूँ। आप चाहें तो आई शेडो बेस भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं बता रही हूँ एक बिगनर फ्रेंडली और अफोर्डेबल प्रोडक्ट वाला ट्यूटोरियल, तो मैं कंसीलर ही डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ। तो एक ही प्रोडक्ट जो आप हाईलाइट के लिए यूज़ कर रहे हैं वही प्रोडक्ट जो है आप अपने आई शेडो बेस के तौर के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। जल्दी जल्दी कंसीलर लगा लिया और इस कंसीलर को मैं जो है कंसीलर ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, टैप भी कर रही हूँ और थोड़ा सा स्प्रेड कर रही हूँ आईलिड के ऊपर। इससे बहुत अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है और आपका आई शेडो बेस भी बहुत अच्छा बन जाता है। बहुत ज़्यादा कंसीलर भी नहीं लगाना आइज़ के ऊपर, उससे आपका क्रैक्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो बिल्कुल हल्का सा प्रोडक्ट लगाना और उसको स्प्रेड करना है। ब्रश से कंसीलर सेट करने के बाद अब बारी आ जाती है मैं थोड़ा सा इवन कर लूँगी। छोटा सा एक ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और मैंने जल्दी से इवन कर लिया। अब मैं यूज़ कर रही हूँ LA गर्ल का पैलेट, बी योर सेल्फ पैलेट है, जो कि मैं अपने ट्यूटोरियल्स में पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। और अब मैं इनका आई मेकअप करूँगी। आई मेकअप थोड़ा सा ग्लैमरस मैंने किया था क्योंकि मैं दिखाना चाह रही थी बहुत अच्छा सा आई मेकअप, क्योंकि लाइट कलर का और मॉडरेट सा आई मेकअप तो आराम से हो जाता है। मुझे थोड़ा सा फनकारी दिखानी थी, ये समझ लें। तो मैंने फिर थोड़ा सा अच्छा वाला आई मेकअप किया था इनके ऊपर। तो पहले ब्राउन शेड से मैंने क्रीज़ बना ली है और उसको मैं जल्दी जल्दी ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ पर वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में है, ये मत समझिएगा मैं इतनी जल्दी ब्लेंडिंग करती हूँ। तो अच्छे से आपने ब्लेंडिंग करनी है, टाइम देना है। आई शेड को मैं हमेशा ही बोलती हूँ हाथ हल्का रखना है और आपने अच्छे से टाइम देना है इसको ब्लेंड करने के लिए।
ब्लेंडिंग करने के बाद अब मैं लगा लूँगी ब्लैक कलर का शेड। यहाँ पर मैं आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर के ऊपर ब्लैक कलर का शेड, हालो आई मेकअप या हेलो आई मेकअप जो भी इसको कह लें, स्पॉटलाइट मेकअप वैसे ज़्यादा अच्छा रहता है, तो स्पॉटलाइट मेकअप मैंने किया था। इसके अंदर जो है साइडों पे डार्क शेड हम लगाते हैं और बीच में शिमर शेड या बहुत ज़्यादा ग्लिटर वाला शेड, थोड़ा सा अच्छा सा शेड लगाते हैं, उससे आपकी आंखें बहुत अच्छी लगती हैं। और ये आई मेकअप हर तरह की आँख के ऊपर चल जाता है। हुडेड आइज़ हैं, आपकी डीप साइड आइज़ हैं, कैसी भी आँखें, ये मेकअप बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने जो है जल्दी से ब्लैक शेड लिया है, उसको लगा लिया। अब मैं उस ब्लैक शेड के एजेस को जो है ब्राउन कलर के शेड से ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को ये आई मेकअप पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं फिर इसका एक अलग से ट्यूटोरियल भी डाल दूँगी ताकि आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें बाद में। अच्छे से आई शेड की ब्लेंडिंग आपने कर लेनी है। ब्लेंडिंग के ऊपर मैं बहुत ज़ोर देती हूँ क्योंकि ब्लेंडिंग आपकी जितनी अच्छी होगी आपका मेकअप उतना अच्छा लगेगा। अब मैं निक्स के लूज़ पिगमेंट यूज़ कर रही हूँ, कॉपर कलर का ये शेड है। और इसको लगाने से पहले जो है मैंने इधर लगा लिया था एक गोल्डन रोज़ का ग्लिटर ग्लू। आप चाहें तो अपने लेंस के सॉल्यूशन से भी इसको लगा सकते हैं, ईजीली स्टिक हो जाते हैं। तो निक्स की ये लूज़ पिगमेंट मैंने बिल्कुल बीच में यूज़ की हैं, आई बॉल जहाँ होती है हमारी वहाँ पर। और इसको साथ ही ब्लैक वाले शेड के साथ ब्लेंड भी कर लिया है ताकि सब चीज़ें मेरी अच्छे से ब्लेंडेड लगे। अब मैं आउटर एजेस को एक क्लीन ब्रश की मदद से ब्लेंड करी हूँ ताकि सारी चीज़ें परफेक्टली ब्लेंडेड हो जाएं। और ये लुक आई है लैशेस और काजल लगाने के बाद। काजल पेंसिल मैंने यूज़ की थी मेबेलिन की। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ इंग्लॉट का जेल आईलाइनर और लैशेस के साथ बस सीधा सीधा लाइनर लगाया। आउटर कॉर्नर या विंग लाइनर मैंने नहीं बनाया है क्योंकि मैं ये टिप बता चुकी हूँ कि अगर आपका कॉर्नर डार्क हो तो आपको विंग लाइनर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो दिखता भी नहीं है। अब मैं जल्दी से फाइनल टचेस दे रही हूँ। थोड़ा सा ब्लैक कॉर्नर मैंने डार्क कर लिया और अब मैं जल्दी से इनका जो बेकिंग वाला पाउडर था वो रिमूव कर दूँगी। पाउडर रिमूव करते हुए भी आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अपने जो भी एरिया जिधर आपने बेकिंग वाला पाउडर लगाया उधर उसको प्रेस भी करना है और साथ ही उसको अच्छे से ब्लेंड भी कर लेना है ताकि आपकी हार्श लाइंस ना रहें। अब मैंने लोअर लैश लाइन के ऊपर भी इनका ब्राउन कलर का शेड लगाकर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और लोअर लैश लाइन पे मैंने बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर का शेड नहीं लगाया है, सिर्फ आउटर पार्ट के ऊपर लगाया है ताकि जो है अच्छी सी बड़ी बड़ी आंखें लगें। और अब मैं पूरा मेकअप होने के बाद एक दफ़ा फिर मैक फिक्स प्लस का स्प्रे कर लूँगी ताकि अच्छा सा मेरा फ्रेश फेस हो जाए। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का शुगर एंड स्पाइस पैलेट और इससे मैंने एक ब्लश लिया है और इनके फेस के ऊपर ब्लश लगा लिया है। ब्लश लगाते हुए अगर आपकी नाक छोटी सी है तो आप नाक के ऊपर भी लगा सकते हैं, अच्छा लगता है, आजकल चल भी रहा है। और थोड़ा सा चिन के ऊपर भी लगाना चाहिए, उससे भी बहुत अच्छा लुक आ जाता है। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ LA गर्ल का ल्यूमिनस लूज़ हाइलाइटर। ये बहुत अच्छा हाइलाइटर है। ये लूज़ होता है, मतलब लूज़ पाउडर जैसे होता है उस फॉर्म में होता है, ये कोई कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं होता। और इसको मैं यूज़ कर रही हूँ इस फैन ब्रश की मदद से। इससे बहुत अच्छी सी शाइन आ जाती है। इसके 3 शेड अवेलेबल हैं मार्केट में और मैंने यूज़ किया होलोग्राफिक और ये शेड मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इससे थोड़ा सा रेनबो हाइलाइटर जैसा लुक आता है और बहुत ही प्यारा हाइलाइटर लगता है। ऐसा लगता है कि आपकी स्किन ग्लो कर रही है, आपने ऊपर से कुछ नहीं लगाया हुआ। तो अगर आप एक अच्छा हाइलाइटर चाहते हैं तो आप इस हाइलाइटर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं लगा लूँगी लिप्स के ऊपर ब्राउन कलर का लाइनर। अगर आपको अपने लिप्स के बिल्कुल कलर का लाइनर मिल जाए तो आप वो लाइनर यूज़ करें। ब्राउन वाला हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें थोड़े से लिप्स अगर बड़े बनाने हैं तो हम डार्क कलर का लाइनर यूज़ करते हैं। और यहाँ पर मैंने इनको अब लगाया है एसेंस का लिप प्लमर, इससे थोड़े से आपके लिप्स प्लम हो जाते हैं। और उसके बाद मैं यूज़ करी हूँ मेकअप रेवोल्यूशन की ही एक लिक्विड लिपस्टिक लगाते हुए भी ध्यान रहे कि जो आपने लाइनर लगाया उसके साथ आपने अपनी लिपस्टिक को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और अगर आप क्लाइंट को मेकअप कर रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप ब्रश से लिपस्टिक लगाएं, जो कि मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। पहले मैंने जो है वॉन्ड से ही लगा लिया था, लेकिन उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि ब्रश से लगाना चाहिए। इससे आपका जो लिप लाइनर और लिपस्टिक है वो अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है और आपके जम्स भी ट्रांसफ़र नहीं होते क्योंकि आपने डिफरेंट क्लाइंट्स को यूज़ करना होता है एक ही प्रोडक्ट।
और ये आ गया है फाइनल लुक। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। बहुत अच्छा लुक आया था, इनको भी बहुत पसंद आया था और बहुत अच्छी लग रही थी ये। इनका भी वीलॉग है, मैं उसका लिंक भी दे दूँगी क्योंकि ये ख़ुद भी ब्लॉगर हैं, तो इनका वीलॉग भी है। इन्होंने रिव्यू किया था कि आपको कैसा लग रहा है, तो आप इनका डे लाइट में भी देख सकते हैं। इन्होंने डे लाइट में भी जाकर वीडियो बनाई थी, तो आप वहाँ से ज़रूर देख सकते हैं मेकअप कैसा लग रहा था। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चाहते हैं कि और मज़ीद मैं फुल फेस मेकअप बताऊं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ एक नए ट्यूटोरियल के साथ।